नाज़रीन, तारीख में कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो सिर्फ खबर नहीं बनते बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत का निशान बन जाते हैं। 14 अप्रैल 1912 की रात इंसान के तकब्बुर और कुदरत की ताकत के दरमियान एक जंग हुई और इंसान हार गया। ये कहानी उस जहाज़ की है जिसे बनाने वालों ने खुदा को भी चैलेंज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस जहाज़ को खुद खुदा भी नहीं डबो सकता, लेकिन समंदर की लहरों ने इस दावे को सिर्फ 2.5 घंटों में चूकना-चूर कर दिया। ये कहानी है टाइटैनिक की, वो अजीमुश्शान महल जो अपने पहले ही सफ़र में 1500 जिंदा इंसानों का कब्रिस्तान बन गया। आज राजनामा की इस तफसीली डॉक्यूमेंट्री में हम उस रात का पल पल का हाल जानेंगे और देखेंगे कि गलती कहाँ हुई। कहानी शुरू होती है 1909 में आयरलैंड के शहर बेलफास्ट से। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने दुनिया को हैरान करने का फैसला किया। 15,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके एक ऐसा जहाज तैयार किया जो उस वक्त की इंजीनियरिंग का शाहकार था। इसकी लंबाई 882 फुट की यानी 3 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर और ऊंचाई 11 मंजिला इमारत जितनी। इसके अंदर वो सब कुछ था जिसका उस दौर का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तैरने के लिए स्विमिंग पूल, वर्जिशी जिम, तुर्की हम्माम और ऐसी शानदार सीढ़ियां जो किसी बादशाह के महल का मंजर पेश करती थीं। इसीलिए इसे तैरता हुआ महल कहा जाता था। जहाज के निचले हिस्से में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। इंजीनियर्स का मानना था कि अगर इसके 4 हिस्से भी पानी से भर जाएं, तब भी ये जहाज नहीं डूबेगा, और यही वो अंधा भरोसा था जो बाद में मौत का सबब बना। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो इस पर दुनिया के अमीर तरीन लोग सवार थे। उनमें जॉन जेकब एस्टर भी शामिल था, जो उस दौर का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। कहा जाता है कि उसके पास इतनी दौलत थी कि वो ऐसे कई टाइटैनिक खरीद सकता था। लेकिन जहाज के निचले हिस्से में 3rd क्लास में हजारों ऐसे गरीब लोग भी थे जो अपनी जमीनें बेचकर एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर अमेरिका जा रहे थे। उन्हें जहाज की शानो शौकत से कोई मतलब नहीं था, वो बस सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस जहाज पर जिंदगी और मौत का टिकट सबने इकट्ठा खरीदा था। वार्निंग्स और गफलत। सफर के इब्तिदाई दिन बहुत शानदार गुजरे। समंदर बिल्कुल पुरसुकून था, लेकिन 14 अप्रैल की सुबह से ही खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई थीं। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर्स को दूसरे जहाज़ों से 6 बार पैगाम मिला कि आगे बर्फ के बड़े तोदे मौजूद हैं। एक जहाज़ मैसाबा ने वाज़ेह पैगाम भेजा कि खबरदार, आपके रास्ते में भारी बर्फ है। लेकिन टाइटैनिक का ऑपरेटर जैक फिलिप्स मुसाफिरों के ज़ाती पैगामात भेजने में इस कदर मसरूफ था कि ये वार्निंग कप्तान तक पहुंच ही नहीं सकी। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने जहाज़ की रफ्तार कम नहीं की। वो रिटायरमेंट से पहले ये रिकॉर्ड बनाना चाहते थे कि टाइटैनिक सबसे तेज़ जहाज़ है। वो रात इंतहाई अंधेरी थी, चांद भी नहीं निकला था और समंदर इस कदर पुरसुकून था कि लहरें बर्फ से नहीं टकरा रही थीं। इसी वजह से दूर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टक्कर का लम्हा। जहाज के सबसे ऊपर मौजूद चौकीदार फ्रेडरिक फ्लीट को अचानक अंधेरे में एक काला साया नजर आया। वो हड़बड़ा गया और 3 बार घंटी बजाई। उसने फोन उठाया और चीख कर कहा कि सामने बर्फ का पहाड़ है। जहाज के अमले ने फौरन इंजन उल्टा घुमाया और स्टीयरिंग को पूरी ताकत से मोड़ दिया। जहाज का अगला हिस्सा मुड़ गया, मगर पिछला हिस्सा ना बच सका। सिर्फ 37 सेकंड के बाद एक जोरदार रगड़ की आवाज सुनाई दी। बर्फ का तोदा टाइटैनिक के दाएं हिस्से को चीरता हुआ गुजर गया। मुसाफिरों को लगा शायद अंदर कोई प्लेटें गिर गई हैं, लेकिन जब जहाज के मामार थॉमस एंड्रयूज नीचे गए और सूरत हाल देखी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। इसके नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले जहाज के 16 में से 5 कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे। उसने कप्तान की आंखों में देखकर कहा कि टाइटैनिक डूब रहा है और हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। अफरा तफरी और कुर्बानी। अब शुरू हुआ कयामत का मंजर। टाइटैनिक पर 2200 लोग सवार थे, मगर लाइफ बोट्स सिर्फ 1100 अफराद के लिए थीं, यानी आधे लोगों की मौत तय थी। हुक्म दिया गया कि पहले औरतें और बच्चे। जहाज के डेक पर अफरा तफरी फैल गई।
بیویاں اپنے شوہروں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن انہیں زبردستی کشتیوں میں بٹھایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ امیروں کو ترجیح دی گئی، جبکہ غریب مسافروں کے لیے نیچے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس افراتفری کے عالم میں بھی کچھ لوگ تاریخ کے ہیرو بن گئے۔ جہاز کے موسیقار آخری لمحے تک وائلن بجاتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ مر جائیں گے، مگر وہ لوگوں کے دلوں میں خوف کے بجائے سکون ڈالنا چاہتے تھے۔ ایک بوڑھا جوڑا، آئسیڈور اور ایڈاسٹراس، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ اکٹھے دنیا سے رخصت ہو سکیں۔ آخرکار رات 2:15 پر جہاز کا پچھلا حصہ ہوا میں اٹھ گیا، لائٹس بند ہو گئیں اور ایک خوفناک آواز کے ساتھ ٹائٹینک 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ خاموشی اور انجام۔ اب پانی کی سطح پر 1500 لوگ تیر رہے تھے۔ پانی کا درجہ حرارت -2 ڈگری تھا۔ یہ اتنی ٹھنڈ تھی کہ انسان کا خون جم جائے۔ شروع میں ہزاروں چیخیں تھیں، بچاؤ بچاؤ، لیکن صرف 20 منٹ بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ ٹھنڈ نے سب کو مار دیا تھا۔ لائف بوٹس میں بیٹھے لوگ ڈر کے مارے واپس نہیں گئے کہ کہیں ڈوبنے والے ان کی کشتی نہ الٹ دیں۔ صرف ایک کشتی واپس گئی اور اس نے صرف 5 لوگوں کو زندہ نکالا۔ صبح 4 بجے ریسکیو جہاز کارپیتھیا پہنچا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ 705 لوگ جو بچ گئے، وہ پوری زندگی ان چیخوں کو نہیں بھول سکے۔ آخری پیغام۔ 1985 میں جب ٹائٹینک کا ملبہ ڈھونڈا گیا تو وہاں ہڈیاں نہیں تھیں، سمندر انہیں کھا چکا تھا، لیکن وہاں جوتے پڑے تھے، جوتے کے جوڑے جو ساتھ رکھے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں کوئی سویا ہوا تھا۔ ناظرین، ٹائٹینک ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی قدرت کے سامنے وہ ایک ذرے کے برابر ہے۔ یہ جہاز سمندر کی تہ میں عبرت کی ایک نشانی بن کر لیٹا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور رازنامہ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔